देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इसके बाद कहते हैं कि हे मुनि, जो भी व्यक्ति किसी भी कारण या किसी भी अहंकारवश विद्या, जन्म, तप, आचार व आश्रम में श्रेष्ठों का सम्मान नहीं करता, वो महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा चारकर्दम नरक में गिरा दिया जाता है और वहां वो घोर संताप प्राप्त करता है। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य का पूजन करते हैं, यानी कि राक्षसों का, यक्ष इत्यादि का, या जो भी कोई पशुओं का या नर पशु का मांस खाते हैं, वे सभी रक्षों गणसंभोज नामक नरक में पतित होते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे सभी पशु तो वहां पे पहले से उपस्थित रहेंगे और कसाई रूप में वो आपको दंड देंगे। हे मुने, जिस प्रकार इस लोक में पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण करके तेज धारे वाले अस्त्र से उनके शरीर को काट कर उससे निकले रक्त का पान करते हैं और आनंदित होते हैं। इसके बाद श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो अपने जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर फुसला के उन्हें ठगते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उनके शरीर के साथ विभिन्न प्रकार की क्रूरता करते हैं, वह रस्सी इत्यादि में बांध के उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मरने पे शूलपात यानी शूलप्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है। उनके शरीर में शूल आदि चुभाए जाते हैं। उन्हें भूख तथा प्यास से अत्यंत पीड़ित करके उन्हें तीखी चोंच वाले कंक, पख आदि पक्षी अनन्य प्रकार के त्रास देते हैं। उस समय कष्ट भोग रहे वे प्राणी अपने पूर्वकृत पापों को बार बार स्मरण करते हैं। हे विप्र, उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, यानी कि बार बार उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें मरणोपरांत दंड शुक नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर 5 तथा 7 मुखों वाले क्रूर स्वभाव के सर्प मरने के बाद नरक में पहुंचे हुए इस प्राणी को चूहे की भांति बार बार निगलते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, जो अंधकूपों में प्रकाश रहित घर आदि में अंधकार युक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद कर देते हैं, यानी किसी भी जानवर को या किसी भी जीव को कई बार अज्ञानवश या मैं कहूं मूर्खतावश आप किसी जगह बंद कर देते हैं जहां ना हवा आ रही है ना प्रकाश आ रहा है, तो उन पाप कर्म परायण लोगों को अवटारोध नामक नरक में गिराया जाता है। उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते। जो द्विज स्वयं गृह का स्वामी होकर समय पर अपने यहाँ आए हुए अतिथि को पाप पूर्ण नेत्रों से देखता है, मतलब आपका घर है और अगर आपके घर में कोई अतिथि आ गया और आप उसका अपमान कर रहे हैं या सम्मान में कमी कर रहे हैं, तो यह भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। और ऐसे लोगों को मरने पर पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहां पर वज्रतुल्य चोंचों वाले कंक, काक, वट, गिद्ध तथा महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल देते। जो अभिमानी मनुष्य अपने आप को वैभव संपन्न मानकर, अपने को श्रेष्ठ मानकर या अपने को सर्वोत्कृष्ट मानकर दूसरों के प्रति वैर भाव रखता है, या दूसरों को वक्र दृष्टि से नहारता है, या दूसरों का अपमान करता है, या सदा धन कमाना चाहता पर व्यय नहीं करना चाहता, वो प्राणी जीवित ही कभी शांति को प्राप्त नहीं करता। वो हमेशा चंचल चित्त में रहता है, उसे घबराहट होती है, उसे तरह तरह की ऐसी चिंताएं सताती हैं जो वास्तव में है भी नहीं, और मरने के बाद किए गए पाप कर्मों की वजह से यमदूत उसे शुचिमुख नामक नरक में ले जाके गिरा देते और यमराज के दूत उस अर्थ पिशाच को उसके संपूर्ण अंगों सहित सिल देते हैं, जैसे दर्जी वस्त्रों को सिलते हैं। सो हे विप्र, पाप कर्म करने वाले मनुष्य को यातना देने के लिए अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं। हे देवर्षि, उनमें से कुछ ही मैंने बताए हैं, मैंने बहुत से नरकों का वर्णन किया ही नहीं। सो हे मुनि, पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इस नरकों में जाते हैं, जबकि धर्मपरायण लोग सुख पूर्वक उत्तम लोकों में जाते हैं।
उसके बाद श्री नारद जी को श्री नारायण भगवान कहते हैं कि हे महामुनि, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप, देवी की आराधना व लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया, वास्तव में वही आपका था। अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणियों का उद्धार कर लेती है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय सिर्फ माँ भगवती का ही चिंतन करे। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।